हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ये लगभग हमारा 6 या 7th पार्ट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक है कि जब ब्याज की कई दरें हो। इससे पहले वाला टॉपिक क्या था कि जब ब्याज की औसत दर हमें मालूम हो तो उसको सॉल्व किया। अब क्या सॉल्व करना है कि जब ब्याज की कई दरें हो, मतलब कुछ अमाउंट कुछ समय के लिए कुछ अलग दर पे है, उसके बाद कुछ अलग दर पे, फिर से कुछ अलग दर पे, तो उन सभी को मर्ज करके क्या हमारा साधारण ब्याज बनेगा। यदि साधारण ब्याज दिया है तो मूलधन क्या होगा। तो इन सभी टॉपिकों को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज जो भी पढ़ेंगे, यदि उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको इस पूरे प्लेलिस्ट को देखना है साधारण ब्याज के, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी आप पूरे से पूरा पढ़ सकते हैं। और मैथ का, कॉम्पिटिटिव मैथ का बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले भाग में मिल जाएंगे। यदि आपको प्लेलिस्ट देखना हो किसी भी टॉपिक का, तो उन सभी टॉपिकों को आप जाकर प्लेलिस्ट वाले हिस्से में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कई सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। यदि आप उनमें से किसी एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए 8,000 इस शर्त पर उधार लिया, मतलब पी की वैल्यू क्या है? 8,000 है। पी की वैल्यू क्या है? 8,000 लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, मतलब 5 वर्ष के लिए 5 ईयर है, इसके लिए कितना परसेंट है? 6% है। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, मतलब 3 ईयर के लिए कितना है? 8%, तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। मतलब तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, इसका मतलब है कि उसके बाद यदि इस वर्षों के बाद 8 वर्ष तक आपका कितना ब्याज लगता रहेगा? 10%। लेकिन क्या है, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, मतलब 5 3 8, मतलब 4 साल और रखा होगा तभी तो 12 साल होगा। 4 वर्ष के अंत में लौटाए मतलब उसके लिए कितना ब्याज होगा? 10%। तो यहाँ पे हो जाएगा 10%। तो अब हमें ये बताना है कि इसके लिए एसआई की वैल्यू क्या होगी। एसआई की वैल्यू क्या होगी? तो आइए इसका जो हम बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं। देखिए हम बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपान में 100। सेम इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। बस हमारे पास आर टी कई सारे हैं, तो कई सारे आर टी को निकाल करके एक साथ ऐड कर लेंगे। देखिए पी की जगह पे लिखेंगे आप 8,000 रुपए और इंटू में अब इसके साथ ऐड करेंगे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, प्लस 3 इंटू 8 24, प्लस 4 इंटू 10 40। तो यहाँ पे लिखिए 40 अपान में क्या हो जाएगा? 100। अपान में क्या? 100। अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, क्या बचा? तो 80 गुड़े में 30 और 24 54, 54 40 94, 94। अब 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक का 32 का 2 3 लगा हासिल, 8 9 72 3 75। तो 75 आया और जो एक जीरो था ये जीरो लिखिए, कितना आया? 7520 रुपए। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 7,520। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? तो सेम बेसिक फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर आप चेंज कर दे रहे हैं R1 T1 प्लस में R2 T2 प्लस में डॉट 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 RN TN लिख लीजिए फॉर्मूला। मतलब जहां तक आपकी R की वैल्यू बढ़ती जाए उसके साथ जो भी T रहेगा वो भी उसके साथ लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। यदि आपको इस क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आइए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष, कुछ बोल दिया मतलब हमें धनराशि ही निकालनी है, मतलब आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 3 वर्षों के लिए 6%, 3 वर्षों के लिए कितना है? 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, 5 वर्षों के लिए कितना हो गया? 9%। ये वर्ष है, ईयर है। देखिए और 8 वर्षों के बाद 5 3 8, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। कितना? 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 का ब्याज भुगतान किया हो, मतलब एसआई की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8,160, लेकिन कितने वर्षों बाद? 11 वर्ष बाद। तो 5 3 8,
8 3 11 हो जाएगा, मतलब 3 ईयर के लिए 13%। अब देखिए जब भी हमें मूलधन निकालना रहेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एसआई गुणे में 100, तो 8160 गुणे में 100 अपान में इन सभी का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। 36 18 प्लस 9 पचे 45 प्लस 13 39, ये आया। अब सभी को ऐड करेंगे, 816000 अपान में 8 5 13 13 8 5 13 13 और 9 22 का 2 2 लगा हासिल, 2 1 3 3 4 7 7 3 10, कितना है 102। 102 से ये 8 बार में और 3 जीरो था तो 3 जीरो, कितना आया 8000 रुपए। मतलब आपका मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन आपका 8000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही, तो सेकंड का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। सेकंड प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। सेम पिछले वाले फॉर्मूले पे हुआ है, वहां पे एसआई इक्वल टू लिखे थे, अब एसआई से नीचे का 100 मल्टीप्लाई किए तो एसआई इंटू में 100 अपान में R1 T1 R2 T2 R2 R3 T3 के बेस पे इस सवाल को सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न, किसी धनराशि पर ब्याज की दर, किसी धनराशि मतलब कि पी की वैल्यू पूछ रही है, दर पर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, प्रथम 2 वर्षों के लिए कितना है 4% है प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, मतलब उसके बाद 4 वर्ष के लिए 6% है प्रतिवर्ष, एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है, 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि, 4 2 6 मतलब 3 साल और होगा, 9 साल बोल रहा है, अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज रुपए 1120 है, मतलब ऐसा ही आपको दिया हुआ है 1120। तो क्या करना है, इस 1120 में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में सबका ऐड करना है मल्टीप्लाई करके। 2 चौके 8 प्लस 4 छके 24 प्लस 3 8 है 24। अब देखिए 24 24 48 8 56, तो 1120 गुणे में 100 बटे में 56 और 56 से ये 20 बार में 56 दूनी 112, तो कितना हो गया 2000 रुपए। कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प, बी नंबर विकल्प। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, मतलब धनराशि नहीं मालूम है, कोई लिखा है तो पी की वैल्यू निकालनी है, प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, प्रथम 3 वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात 5 3 8 वर्ष के पश्चात की समय अवधि के लिए 20% के वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत, मतलब यहाँ पे 3 इयर्स और रहा होगा, ब्याज मूलधन से रुपए 6080 अधिक हो जाए, मतलब एसआई की वैल्यू क्या है, तो 6080 तो है और मूलधन से इतना अधिक है तो प्लस पी भी हो जाएगा। हो गया, तो उधार ली गई धनराशि थी, हमें पी की वैल्यू बतानी है, तो देखिए कैसे बताएंगे। लिखेंगे यहाँ पे पी इक्वल टू एस आई, तो 6080 प्लस पी गुणे में क्या करते हैं 100, अब बटे में क्या करते हैं सबका मल्टीप्लाई करके ऐड, बढ़ते हैं 36, तो 36 प्लस 16 पचे 80, तो 80 लिखिए प्लस यहाँ पे 20 60 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू में 6080 तो लिखेंगे ही और उसके साथ 00, अब प्लस 6080 के साथ सॉरी 00 और P के साथ 100, तो 100 P हो जाएगा। अपान में नीचे क्या करेंगे, तो 80 और 60 140, 140 और 36 176, 176 से इस दर मल्टीप्लाई होगा तो 176 पी, 176 पी में से 100 पी जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 पी इक्वल टू में 608 और 000। अब 76 से देखिए कि ये कितने बार में कटता है, तो 76 से ये कटेगा 8 बार में, कितने बार में 8 बार में, और जो ये 3 जीरो बचे इसे आप 3 जीरो को लिख लीजिए, कितना आया 8000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, चौथे प्रश्न का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। जितने कंसेप्ट पे, जितने टाइप पे, जितने लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते थे
इस टॉपिक पे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए हम देख लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष। 4 वर्षों के लिए कितना है? 3%। उसके बाद 4 वर्षों के लिए 5% एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए, मतलब इससे 4 4 8 से अधिक के लिए क्या है? 6%। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज ₹817 हो तो वह राशि है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 5 का ए सही है, कि 5 का बी सही है, कि 5 का सी सही है, 5 का डी सही है। आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका कौन सा विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और यदि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको साधारण ब्याज की कंप्लीट पूरे चैप्टर को पढ़ना, हर एक टॉपिक पे रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप डेली बाय डेली का लेक्चर देख सकते हैं। हम इस टॉपिक से साधारण ब्याज से कम 7 लेक्चर ले चुके हैं। यह हमारा शायद 6 नंबर का या 7th नंबर का लेक्चर होगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।